मैं कहता अगर तुम अपनी लाइफ में खुश रहना चाहते हो ना तो बदल डालो खुद को, क्योंकि जब तुम्हारी जिंदगी बदलाव करेगी ना तो उसका जो पेन होगा, जो उसका दर्द होगा, वो तुमसे बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। हर चीज टाइम के साथ चेंज होती चली जा रही। तुम्हारी गर्लफ्रेंड बदल गई, तुम्हारा बॉयफ्रेंड बदल गया, तुम्हारा करवा चौथ का व्रत बदल गया, दिवाली बदल गई, होली बदल गई, रक्षाबंधन बदल गया। ठीक है, तुम्हारा पहले कच्चा वाला मकान अब पक्के में बदल गया। ठीक है, साइकिल से तुम चलते थे, वो साइकिल से अब तुमने बाइक ले ली, वो भी बाइक में बदल गई। पहले तुम नाड़े वाला कच्छा नेकर पहनते थे, अब तुम जॉगी का कच्छा पहनो। तो हर चीज टाइम के साथ चेंज होती चली जा रही है। बट तुम खुद को कब बदलोगे मेरे बिलाल? कब बदलोगे खुद को? तुम खुद को ना बदलकर अपनी बंदी को बदलना चाहते हो कि बंदी तुम्हारी गुलाम बन के रहे या बंदा तुम्हारा गुलाम बन के रहे। अगर वो लड़का तो तुम अपने बंदे से बोल दो कि तुम बैठ के मुंहता करो, तुम खड़े होकर मुंहते हो अच्छे नहीं लगते। ये कोई जिंदगी है तुम्हारी? ये कोई बातें हैं तुम्हारी? ब्रेकअप के बाद अपने आप को मोटिवेट कैसे करें, जिंदा कैसे रखे खुद को? ठीक है ना, जैसे मान लो तुम्हारा ब्रेकअप हो तो तुम क्या करते हो, उल्टी सीधी हरकतें करने लग जाते हो। सांसें तुम्हारी किस्तों में आने लगी, बीमारियां ऐसे तुम्हारे ऊपर चढ़ती जैसे पीपल का भूत तुम्हारे पिछवाड़े के ऊपर चढ़ा पड़ा हुआ है और तुम हफर रहे हो, हफर हफर करके। ठीक है, तुम सोचते हो कि मतलब हमारी बंदी ने हमें छोड़ा क्यों। उस चीज को तुम पता करना चाहते हो, रीजन तुम ढूंढना चाहते हो कि ऐसी कौन सी बात रही कि हमारी बंदी हमसे बात ही नहीं कर रही, जो बंदी में इतना ज्यादा प्यार करती थी। ठीक है, हमारे बिना वो सांस तक नहीं लेती थी, करवा चौथ पे हमारा करवा चौथ का व्रत रखती थी, हर सोमवार को वो हमारे लिए व्रत रखती कि हमारा बेबी खुश रहे, हमारा बाबू खुश रहे, हमारा गब्बर सिंह खुश रहे। बट वही बंदी है तुमसे बात करना क्यों नहीं चाह रही, बार बार इग्नोर कर रही है, उल्टी सीधी हरकतें करने लग जाए, तुम्हें फंसाना चाहती है वो। ठीक है ना, ऐसा क्यों करती है कोई बंदी या कोई बंदा है? ऐसा क्यों करती? सबसे बड़ा रीजन एक ये होता है कि तुम बकचोदियां करने लग जाते हो। बकचोदियां कहने का मतलब ये है तुम अपने बंदी को, अपने बंदे को तुम ना गुलाम बना के रखना चाहती हो, ये चाहते हो। ठीक है, हर बंदा आज के टाइम पे फ्रीडम चाहता है, तुम गुलाम बना के रखना चाहती हो, चाहते हो? तो ऐसे कैसे चले? तुम ऐसा चाहते हो कि जो तुम्हारी बंदी है, जो तुम्हारा पार्टनर है, वो सिर्फ तुमसे बात करे, किसी और से बात ना करे। तुम अपनी बंदी को अपनी नजरों के अंदर छुपा के रखना चाहते हो, कोई उसकी तरफ देखे ना, कोई उससे बात ना करे, किसी के साथ वो घूमने ना जाए, किसी की पोस्ट को लाइक ना करे, किसी को फॉलो ना करे बिना तुमसे परमिशन लिए। ठीक है, राजा हो तुम, गुलाम बनाओगे तुम अपनी बंदी को। किस किस का ठेका लोगे तुम, किस किस का? पहले खुद को संभाल लो, खुद को सुधार लो। वो तुम करना नहीं चाहते हो, जांघिया तुम्हारा फटा हुआ है जो। ठीक है, बंदी के विषय तुम भाग रहे हो, वो किसी से बात ना कर, किसी को फॉलो ना कर ले, किसी के साथ में ना चली जाए, उसका लास्ट सीन चेक करो। अच्छा बेबी तुम ये 2 बजे ऑनलाइन क्यों आई थी? रात को अगर तुम्हारी बंदी मूतने के बहाने उठे ना और वो गलती से अपना व्हाट्सएप ऑन करने लगे, तुम्हें पूरी रात नींद नहीं आती है। अगर तुम 2 बजे उठो, 3 बजे उठो, मतलब 24 घंटा उसे तुम चेक करना चाहते हो कि कहाँ जा रही, किससे बात करी। ये सब ऐसी जिंदगी की तुम कब तक जियो? तुम्हें घुटन नहीं होती अपने आप से? तुम नफरत नहीं होती? कभी शीशे के सामने जाओ, खुद से सवाल पूछो कि तुम अपनी जिंदगी में कर क्या रहे हो? इसी दिन के लिए तुम पैदा हुए हो, राशन कार्ड बनवाने आए हो ना, आधार कार्ड में अपना नाम लिखवाने आए हो खाली? मर जाओगे, ऐसे बर्बाद हो जाओगे। 2 साल से 4 साल से तुमने बंदी को सेट की हो, आराम से बहुत अच्छे से मजे ले रहे हो। ठीक है, सेक्स करो, फिजिकल करो, दुनिया बकचोद जो भी लल्ला पप्पा होता है वो सारी चीजें तुम कर रहे हो। लेकिन तुम्हारी बंदी ने जिस दिन किया ना, वो तुमसे दर्द झेला नहीं जाएगा। ठीक है, जिस दिन तुम्हें फंसाया ना किसी झूठे केस में, गांव पे इतने पटे चलेंगे ना, तुम्हारा बिस्तरा बन जाएगा बिस्तरा। ठीक है, बच्चे खेलेंगे उसमें बच्चे। तो इन चीजों को ध्यान में रख के उसके बाद में प्यार करने की तरफ भागो। आप में से बहुत से लोगों का ये सवाल होता है कि भैया ब्रेकअप हो गया, हमारी बंदी बात, रीजन तो जानो कम से कम, उससे बात तो करो। ठीक है ना, अब वो तुमसे बात ही नहीं करना चाह रही ना, तुम उससे बात करना चाहते हो। ठीक है, एक बार उसने मैसेज किया, इधर से तुम 250 500 मैसेज किए पढ़ो। अरे कम से कम थोड़ा तो अपने अंदर सस्पेंस रखो। सब्र है ही नहीं तुम्हारे अंदर, बिल्कुल एकदम खत्म कर चुके हो। तुम्हारे अंदर जो सब्र है वो मर चुका। उसने बोला हेलो बेबी कैसे हो, इधर तो तुम हेलो बेबी कैसे हो, तुमने बात नहीं की, हमारा खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ, लीवर किडनी गुर्दा हमारा मुंह में आके बैठा कि अब हम काम नहीं करेंगे, तुम्हारी बंदी तुमसे बात नहीं करती, तुम्हें इग्नोर करती, ये वो दुनिया बकचोद। मतलब ऐसा एक ही बात तुम्हारा दिमाग पकड़ लेता है। ठीक है ना, कि बस वो बात नहीं करेगी, ब्रेकअप कर लिया, किसी टोपा ला, जैसे तुम्हारा नाम टोपा लाला, तो अब वो गब्बर सिंह से बात करेगी। अब तुम्हारे दिमाग में पता क्या चलता है, या तो गब्बर सिंह को मार दे, या उस बंदी को जाके मार दे, या हम खुद मर जाए। तीनों में से एक को तुम मारना चाहते हो। बेटा ऐसा कुछ नहीं कर पाते हो तुम। ठीक है, एक बार थोड़ा तुम्हारे अंदर गर्मी सी पैदा होता है, ऐसा लगता है कि बस तुम मतलब धरती वरती पलट दोगे। और फिर जब तुम जाते हो, उसने बोला बेबी प्लीज ऐसा मत करो, गलत हो जाएगा, घर बता देंगे, और तुम्हारी गांड फट जाती है। तुरंत तुम्हारा मन बताता है यार वो तो घर पे बता देगी, उसका बाप जान जाए, उसका भाई जान जाए, तुम्हारे गांड एकदम सुताई कर देगा। फिर ठीक है, तुम्हारे खंबे पर बांध के सटा के दोनों हाथों से तुम्हारे ऊपर लाठियां चलती, फिर तुम्हारी अकल ठिकाने है, फिर तुम उसके बारे में सोचते नहीं हो। जब तुम्हारे पिछवाड़े के ऊपर लाठियां चलती ना, उसके बाद फिर तुम क्या करते हो, ज्ञानी बाबा बन जाते हो, जैसे हम बने।
भगवान का शुक्र कि हमारे साथ ऐसा कोई सीन नहीं हुआ। जब तुम्हारे गांड पे लाठियां चलेंगी फिर तुम ज्ञानी बाबा बन जाते हो, एकदम ज्ञान व्यान पेलने लग जाते हो, जैसे आज हम तुम्हें ज्ञान दे रहे हैं। ठीक है, भगवान का शुक्र कि हमारे साथ ऐसा कोई सीन नहीं हुआ। ठीक है, ब्रेकअप हुआ, अच्छा रिलेशन चला 8 साल 10 साल जो भी हमारा चला, उसके बाद हमारी कहानी का एंड हुआ, खत्म हुआ। वो अपनी लाइफ में खुश है, मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ। जब तुम्हारे पिछवाड़ा के एकदम बिस्तरा बना दिया जाता है ना, केस वेस हो जाता है 2 4 बार, तुम 1 महीने 2 महीने तुम जेल वेल काट के वापिस आते हो ना, फिर तुम्हें कैरियर की याद आती है कि यार हमारी जिंदगी भी है, हमारे मम्मी पापा भी हैं, हमारे ब्रदर सिस्टर भी है, हमें अपना कैरियर बनाना, हमें अपने एग्जाम्स देने, हमें अपनी पढ़ाई पूरी करनी। तब कहाँ चला जाता? जब तुम बेबी का पिछवाड़ा चाट रहे होते हो तब कहाँ चला जाता तुम्हारा करियर? जब तुम्हारी बेबी तुम्हें हक कर रही होती, जब तुम अपनी बेबी के जुल्फों के छल्ले बना रहे होते हो, तब तुम्हारा करियर कहाँ चला जाता है? फिर तुम करियर भूल जाते हो अपना, बिल्कुल तुम्हें याद ही नहीं रहता कि तुम इस धरती पर पैदा हुए हो, क्यों पैदा हुए हो, तुम्हारा मेन मकसद क्या है, वो सारी चीजें तुम भुला चुके हो। बस तुम्हें एक ही चीज दिखती कि बस हमारा बाबू है। अगर बाबू हमारी जिंदगी में नहीं होगा तो हमारा संसार खत्म हो जाएगा, हम किसी लायक ही नहीं है। अपने आप को बिल्कुल गोबर समझ लेते हो। अगर हमारी जिंदगी चलेगी तो हमारे पार्टनर की वजह से, हमारी बंदी की वजह से, हमारे बंदे की वजह से, ऐसा कुछ नहीं मेरे भाई। ये सारी चीजें ना मोह माया है। जब तुम इस मोह माया से बाहर आओगे, जब तुम्हें जिंदगी समझ आएगी, फिर तुम इसकी तरफ देखो। अब मुझे प्यार के नाम से भी घिन आती है भाई, सच बता रहे हैं, क्योंकि अब मैं क्या हूँ, मोह माया से बाहर आ चुका हूँ। मुझे मन ही नहीं करता मैं किसी लड़की से बात करूं, मैं किसी मतलब बंदी को मैसेज करूं, किसी की पोस्ट को लाइक करूं, मतलब ही नहीं उठता। मैं अपने आप में इतना खुश रहता हूँ ना, इतना खुश रहता हूँ, मैं आपको बता ही नहीं सकता। सिंगल लाइफ इतनी मस्त है, तुम जीना नहीं चाहते हो, कहने का मतलब ये है। और रिलेशनशिप मतलब गुलामी ही तो है। उसने बोला ये नहीं करना, मम्मी से बात नहीं करी, पापा के साथ लड़ाई कर दे रही तूने, घर का बंटवारा कर लेना, तूने करने लग जाते हो। कितनी गिरी हुई हरकत है ये। ठीक है, इन चीजों को समझ नहीं आएगी तुम्हें अभी। जब तुम्हारी बंदी ने तुम्हारे पिछवाड़े पर टका के लात मारी ना, फिर तुम्हारी आंखें डेली की तरह बाहर आएंगी। फिर तुम्हें अपने मम्मी पापा की याद आएगी, अपने भाई बहन की याद आएगी। ठीक है, तुम्हारा फ्यूचर क्या है, तुम्हारी पढ़ाई कहाँ है, ठीक है, कितना तुम पढ़े हो, कौन सी जॉब तुम करते हो, कितना तुम्हारा बड़ा बिजनेस है, वो सारी चीजें तुम्हें बाद में रियलाइज होंगी। अभी तुम्हारी मौज में तुम्हारी कट रही। जब भी तुम्हारा मन करता बेबी को फोन किया, बेबी तुम मिलने आओ प्लीज, हम तुम्हारे बिना रह नहीं हम तुम्हारे बिना रह नहीं पाएंगे। बेबी चूती है वो भी, मतलब दुपट्टा उपट्टा बांधे एकदम उठाए एक्टिवा स्टार्ट, मेरी काली एक्टिवा था एकदम, तुरंत भागी वहां से तुमसे मिलने के लिए। और सारी चीजें तुम करने के बाद फिर उसके पिछवाड़े पे लात मार देते हो कि तुम यार चली जाओ, हम कोई बात नहीं बाद में बात करते। देखो हर चीज की ना एक कैपेसिटी होती है। ठीक है, अब जैसे डब्बा है, 5 किलो का डब्बा, उसमें तुम 10 किलो भरोगे तो आ जाएगा? नहीं आ जाएगा ना, सिंपल सा फंडा है। अब तुम्हारी कैपेसिटी 5 रोटी खाने की और तुम्हें डेली 2 रोटी दी जाए तो कहाँ से कितना तुम एडजस्ट कर पाओगे? वही 5 रोटी की बजाय अगर तुम्हें 10 रोटी खिला दी जाए, यहाँ तक तुम्हें ठूस दिया जाए खाना, और फिर तुम्हें बोला जाए कि यार मतलब इसके बाद रसगुल्ले तुम्हें दिए जाए, जो तुम्हारी फेवरेट मिठाइयां हैं वो तुम्हें दी जाए, तुम खा पाओगे? नहीं खाओगे ना, कि यार दूर ले जाओ इन्हें। वैसे जो प्यार है, ठीक है, जैसे तुम्हारी बंदी है, एक दिन तुम उसके साथ फिजिकल हो गए, 10 दिन तुम फिजिकल हो, 50 बार तुम उसके साथ फिजिकल हो गए, फिर तुम ऊब जाओगे, उस चीज से बाहर आना चाहोगे, यार इससे बात नहीं करना है। वही बंदी जब तुमसे बात नहीं करे, 1 दिन बात नहीं करे, 10 दिन बात नहीं, 15 दिन बाद, फिर तुम्हारे गांड में तीतर का बाल फंसना स्टार्ट होगा, वो खुरकने लग जाएगा। यार अब तो बंदी चाहिए भैया, बंदी की बिना जिंदगी अधूरी है, संसार कुछ है ही नहीं, मोह माया कुछ लगता नहीं तुम्हें। और जिस टाइम तुम्हारे गांड पे पटे चले, बांध के खम्भे में 2 4 बार लठ चले, सूखे लठ तुम्हारे ऊपर चले, उसके बाद तुम्हें अकल आ जाएगी, फिर तुम्हें प्यार के नाम से भी नफरत होने लग जाएगी, जैसे मुझे हो चुकी है। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो टॉपिक समझ, वीडियो टॉपिक समझ, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक नीचे कमेंट करके